अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे जैसे टी या एनएफटी की तरफ से कोई अच्छी या बुरी न्यूज़ आती है वो तो आपको पता है इस चैनल के ऊपर मैं आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं कुछ ऐसे ऑफ टॉपिक के ऊपर भी बात करता हूँ जो कि ज़रूरी है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद उनके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तब भी बात करता हूँ जब फिर व्हाट्सअप के ऊपर रिपीटेडली मुझे चीज़ें वो सुनने को मिले, ठीक है। तो आजकल बड़ा मार्केट के अंदर गर्म है कि यार आपका जो टी या एनएफटी का अकाउंट है वो सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब जो मेरा एक मेन अकाउंट है वो तो मैं किसी के साथ सेल नहीं करूँगा, ठीक है। अब जब इनकी न्यू कम्युनिटी भी शुरू होगी, जिस तरह हमारी न्यू कम्युनिटी शुरू हुई थी तो इन्होंने हमसे पुराने अकाउंट मांगे थे, हालांकि उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये आपकी ना क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं कि पुराने अकाउंट में अगर आपका लेवल 6 था तो वाकई यार इस बंदे को हम प्रायोरिटी देंगे, या आगे भी वर्क करेगा, तो उसको तो कभी मैं बाय सेल नहीं करूँगा। लेकिन इसके अलावा मेरे पास अकाउंट आते रहते हैं लेवल 2 या लेवल 3 के, या किसी बहन ने पहले सेल करना हो कि भाई मेरी शादी होने वाली, मैं आगे जाके नहीं चलाऊंगी, तो वो कोई मुझे सेल करके चला गया। तो मेरे पास इस तरह लेवल 2 या लेवल 3 के अकाउंट पड़े थे, तो मैं खुद सोच रहा था कि यार अगर मार्केट के अंदर वाकई सेल हो रहे हैं तो मैं भी इनको सेल कर दूं। पहले मैं आपको बताता हूँ, अपडेट दूंगा, पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर अपडेट में गलत दूं तो फिर उस चीज़ का मैं जिम्मेदार हूँ। बाकी ऑनलाइन काम है भाई, इसके अंदर स्कैम चलता ही रहता है, जो सीधी बात है, और ये तो वैसे भी डबल शाही वाले काम है, ठीक है। तो आप बाकी सब लोग इस चीज़ से बचो। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, उधर ऐड हो जाए, तो उधर मुझसे जितना हो सकता है, ईद वाले दिन भी ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी अपडेट्स थी वो कवर की है सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उधर आप ऐड हो सकते हैं ताकि आप इस तरह के घटिया स्कैम से बच सकें। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ शराइत बता देता हूँ। देखें, मैं कभी नहीं कहता कि किसी का अकाउंट किसी का बाय करें या आप अपना अकाउंट किसी को सेल करें, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि लोगों ने नहीं हटा, लोगों ने नहीं बाज आना, फिर आके इन्होंने कल को मुझे कहना कि भाई उस्मान ये हमसे किसी को दे दिया, पता नहीं चला, ठीक है। फिर ये एक बड़ा आता है कि भाई हमें पता ही नहीं चला, हालांकि लालच के अंदर सब कुछ खुद करते हैं। तो फिर भी मैं आपको कुछ शराइत या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। अगर आपने किसी का अकाउंट बाय करना हुआ या सेल करना हुआ तो आपको इन चीज़ों को पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जिस तरह मैंने बोला, बाय सेल ना करें, ठीक है, क्योंकि ये रिस्की काम है, 50-50% है। कल को रिटर्न आ जाता है तो जाहिर सी बात है, जिसने आज 2000 का अकाउंट $400 पे बाय किया तो वो कल को अयाशी करेगा, ठीक है। तो जिसने आज दे दिया तो वो कल को वो सोग मनाएगा कि भाई जान ठीक है एनएफटी मेरा तो $2000 मिल जाना था। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना बाय करें ना सेल करें। लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। अब आपने अगर किसी का अकाउंट भी दोस्तों बाय करना है ना, ठीक है, सेल करने का नहीं मैं कहता, अगर आपने किसी का अकाउंट बाय करना है, पहले मैं बाय वाले का बता देता हूँ। तो आपने एक चीज़ हमेशा देखनी है कि उस अकाउंट के अंदर से विड्रावल कितना है, ठीक है। ये लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। लोग अब मार्केट के अंदर क्या देखे अकाउंट, मैंने कुछ ऐसे बेचारे देखे हैं, भाई मैंने ना आज टी एनएफटी का $20,000 का अकाउंट था तो इंशाल्लाह मुझे पता है टी एनएफटी चलेगी। भाई मैं भी कहता हूँ इंशाल्लाह चलेगी, और टी एनएफटी बाउंस बैक करेगी। बाउंस बैक करना उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो जो $20,000 का अकाउंट था ना भाई, वो मैंने जी $200 में ले लिया, और वो बंदा बड़ा खुश है कि मैंने $200-400 में $20,000 का अकाउंट ले लिया। और भाई ये आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। आपने देखा कि $20,000 जो उसके अकाउंट के अंदर है, क्या उसने अपना डिपॉजिट किया था, ठीक है, क्या उसका टीम वर्क ये है, क्या उसका लेवल 5 या लेवल 6 है। वो $20,000 तो जब कंपनी जाते जाते कंपनी ने 2 नंबरी की थी आपके साथ, कंपनी ने ब्लाइंड बॉक्स फ्री के अंदर दिए थे, वो तो $20,000 वो वाला पड़ा हुआ है। उस बंदे ने अपना तो $50 डाला था, $50 डाल के वो 50 से अपना विड्रॉ भी कर चुका है, ठीक है। जब कंपनी दोबारा रिटर्न बैक आएगी, कंपनी दोबारा वापस आएगी, तो भाई कंपनी सिर्फ आपको अपना रिफंड देगी, आपका कैपिटल रिफंड करेगी, आपकी इनिशियल अमाउंट रिफंड करेगी, ठीक है। अब ये भी काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता इनिशियल अमाउंट और कैपिटल किसे कहते हैं। इनिशियल अमाउंट और कैपिटल का ये मतलब होता है यार, अगर आपने 100 डाला है, 100 डालने के बाद आपने अपना 100 ही नहीं निकाला तो कंपनी आपको 100 आपको रिटर्न कर देगी। समझो आपने 100 डाला, 100 डालने के बाद आपका हो गया $400 और कंपनी बंद होगी, तो कंपनी ऊपर वाला 300 नहीं आपको देगी। जब तक ये एनएफटी पिछली बार हमारी कम्युनिटी ओपन हुई थी तो इन्होंने सिर्फ हमारा कैपिटल हमें रिफंड किया था, जो कि $100 बनता है। अब आपने $50 वाला अकाउंट, क्योंकि ब्लाइंड बॉक्स उसको फ्री में मिल गया, $20,000 उसके अकाउंट में शो हो रहे हैं, और आपने वो उससे $400 में बाय कर लिया, ठीक है। कल को जो रिफंड होना है वो तो सिर्फ $50 होने हैं, क्योंकि जो उसकी अपनी कैपिटल अमाउंट है और वो ऑलरेडी वो बंदा निकलवा चुका होगा। तो आपकी जेब में कितना आया? आंटा। मतलब आपको तो $0 मिला, आपको कुछ नहीं मिलना। तो खुदारा वो अकाउंट, पहली बात मैं बार बार कहता हूँ कि यार ना बाय करें ना सेल करें, लेकिन मुझे पता है फिर भी वाम नहीं हटता, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर बाय करना है तो आपने उसके विड्रॉल हिस्ट्री लाजमी चेक करनी है कि उस बंदे का डिपॉजिट कितना है। अगर किसी बंदे का $400 सेल्फ डिपॉजिट है, ठीक है, और उसने विड्रॉल अभी तक 0 किया है, वो $400 वाला सेल्फ डिपॉजिट और विड्रॉल उसने 0 किया है, तो वो अकाउंट मेरे ख्याल से अगर आप लेना चाहते हैं तो $150 से $200 में बाय कर सकते हैं अपने रिस्क के ऊपर, क्योंकि अगर कल को आपको उसका मिला तो आपको तो $400 मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेल करने वालों पर।
जो लोग सेल करते हैं मार्केट के अंदर, तो उनको कैसी ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए, वो चीज़ें देख के आप अगले बंदे को सेल करें, ठीक है। या वो चीज़ें अगले बंदे से पहले लें, उसके बाद आप उसको अकाउंट दें। पहली बात तो ये है कि आप भाई डील जितनी भी करनी है ऑनलाइन डील ना करें, ठीक है। बहुत धोखे हो रहे हैं। मैंने पहले बताया कि टीए एनएफटी के फेसबुक हर जगह फेक ग्रुप बन चुके हैं। टीए एनएफटी बाय एंड ग्रुप, मुझे खुद डेली हज़ारों लोग ऐड कर देते हैं। जब मैं देखता हूँ अंदर बाय एंड सेल हो रहे होते हैं ग्रुप, और वो 90% एडमन के अपने बंदे होते हैं। आपको ये दिखाया जाता है कि एडमन की बहुत क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। उधर लिखा जाता है कि भाई ये हज़ारों दिल आ रहे होते हैं, एडमन थैंक यू सो मच, यू सेंट मी $200, आई सेंट यू अकाउंट, ये वो। तो ये सारी चीज़ें देख के आप भी सोचने लग जाते हैं कि यार चलो मैं भी अपना जान छुड़ाता हूँ अपने अकाउंट से, ठीक है। पता नहीं एनएफटी कल को ओपन होती है कि नहीं होती। मेरा जो अकाउंट के अंदर 500,000 वाला अकाउंट है, तो मैं इनको $200-300 में दे के निकल जाता हूँ। वही $200-300 में नहीं, एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मैं ज़्यादा कमा लूँगा। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। अगर आपने किसी को अकाउंट देना है, सबसे पहले आपने उसकी ऑनलाइन डील ही नहीं करनी भाई, ठीक है। ऑनलाइन डील के आप खिलाफ रहे, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन डील करेंगे उसके अंदर 99% स्कैम के चांसेस है। बेशक आप वीडियो कॉल पे किसी के साथ डील कर ले, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आपने अगले बंदे को मेल पहले सेंड कर दी हर चीज़ मेल पे कोड, तो वो बंदा आपकी मेल चेंज कर लेगा। मेल देखें तो ये एनएफटी के अंदर मेन चीज़ मेल ही है, नंबर का तो कोई यूज़ ही नहीं है। जैसे वो मेल चेंज करेगा तो हर चीज़ उसके पास आ जाएगी। अगर आप करते हैं कि अगले बंदे के साथ आपने मेल चेंज नहीं करनी, आप उसे बोलते हैं कि भाईजान आप मुझे पहले पैसे सेंड करें, उसके बाद मैं आपको मेल सेंड करूंगा, तो जाहिर सी बात है फिर अगले बंदे के साथ स्कैम के चांसेस हैं, ठीक है। अगर उसने आपको पैसे सेंड कर दिए, उसके बाद आपने उसे अपनी मेल वगैरह सेंड नहीं की, तो उसके साथ स्कैम हो जाएगा। तो इसलिए आपने जो भी डील करनी है फिजिकल डील करें। कैसा लोग मुझे पता है करते हैं, मेरे पास तो डेली के आते हैं, ठीक है। इसलिए तो मैंने 1-2 बार सोचा कि यार मैं भी अकाउंट जो साइड लाइन मेरे पड़े हैं मैं इनको सेल कर दूँ। तो फिजिकली आपने डील करनी है, और फिजिकली डील करने के बाद आपने 3 से 4 चीज़ें भाई अगले बंदे से लाजमी ले लेनी है, ठीक है। सबसे पहले जिस तरह आपके समझो डील होगी $200 के अंदर, आपने अगले बंदे से $200 ले लिए। अब जो बंदा किसी का अकाउंट बाय कर रहा है ना, वो ये चीज़ें लाजमी याद रखे कि एक तो उससे आपने अपनी डिपॉजिट स्लिप ले लेनी है कि भाई जो इसके अंदर आपने फर्स्ट डिपॉजिट किया था वो मुझे सेंड कर दो। उसके बाद उसकी मेल ले लो जो पुराने वाली लगी थी, उसका नंबर ले लो, हर चीज़ ले लो। क्योंकि अगर आपने उसको $200 दे दिया, देने के बाद वो तो चला गया बंदा, लेकिन वो बंदा कल को भी आपका अकाउंट हथिया सकता है, ठीक है। $200 देने के बाद आपको तो सेल कर दिया, वक्ती तौर पे उसने आपकी मेल भी लगा दी, हर चीज़ कर दी। लेकिन मुझे इन चीज़ों को पता है क्योंकि मैं तो सारी चीज़ें जानता हूँ, ठीक है। जो लोगों के साथ स्कैम होते रहते हैं, देखिए अगर आपने $200 उसको दे के उसका अकाउंट उससे ले भी लिया है, ठीक है, मेल भी अपनी लगा ली, हर चीज़ अपनी लगा ली, अकाउंट आपके पास ओपन है, लेकिन अगर कल को वो मैनेजर के पास जाता है, वो अपनी डिपॉजिट स्लिप मैनेजर को सेंड करता है, ठीक है, अपनी ईच एंड एवरीथिंग सेंड करता है, तो मैनेजर उसको अकाउंट उसका वापस कर देगा। मतलब बेशक आपकी मेल ऊपर लगी हुई हो, क्योंकि मैंने तो खुद इस तरह कई अकाउंट दोस्तों के जिनका हैकिंग का मसला हुआ तो मैंने उनको वापस दिलवाए हैं, मुझे इस चीज़ का पता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बाय एंड सेल के चक्कर में पड़े ही ना, क्योंकि यार अगर कोई बंदा है एलिजिबल क्राइटेरिया वाला, जिसको टीए एनएफटी को शुरू से पता है, अब मेरे पास अगर कोई अकाउंट हो, ठीक है, जाहिर सी बात है आप अपने अकाउंट का सिर्फ मुझे जीमेल सेंड करें, वो फिर अकाउंट को लेना मेरा काम है, तो मैं तो मैनेजर से पूछ के इधर उधर करके अकाउंट ले सकता हूँ। तो इस तरह कितने ऐसे लीडर हैं जो इस चीज़ में मुलव्वस हैं, ठीक है, वो कल को आपका अकाउंट ले लेते हैं, और ये लेना बिल्कुल ईजी है, क्योंकि मैनेजर को हमने सिर्फ जीमेल वगैरह भेजनी होती है, डिपॉजिट स्लिप भेजेंगे, बेशक आपने पैसे हमें दिए भी हो, वो अकाउंट दोबारा हम आपसे वापस ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए बाय एंड सेल करना मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि आप जाए ही ना। वीडियो में सिर्फ इसलिए बता रहा था क्योंकि मुझे पता है कि लोगों ने ये काम जरूर करना है, लोगों ने हटना तो नहीं है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लोगों को पता होने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ जितनी भी डील करें फिजिकल करें, ठीक है। और दूसरा ये है कि भाई अभी टीए एनएफटी का अफसर लोग पूछते भाई रिफंड कब होगा, रिफंड होना है कि नहीं होना, तो भाई जब इसकी कोई पॉलिसी आई तो सबको बता दी जाएगी। रिफंड मैंने नहीं करना, बार बार कहता हूँ, कंपनी ने करना है, ठीक है। अब कंपनी का कब मूड होता है, महीने बाद मूड बन जाए, 10 दिन के बाद बन जाए, कंपनी बोले, लेकिन मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बताया, मुझे जो पसंद लगता है शायद 1 मंथ इनका लग जाए, ठीक है। 1 मंथ के अंदर अंदर ये रिफंड का कोई पॉलिसी बनाएंगे। और बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टीए एनएफटी वाले शायद अपनी कोई न्यू ऐप लॉन्च कर दें। मैजिक एनएफटी लॉन्च की वो तो चली नहीं है, ठीक है, लेकिन ये शायद कोई न्यू एप्लीकेशन अपनी लॉन्च कर दे और हमें बोले कि रिफंड हम बाद में करेंगे। जिस तरह अभी रिफंड का इन्होंने यही बोला हुआ है, मैंने पिछले दिनों में बताया कि रिफंड जी वो 150 से 300 दिनों में बोलेगा इनको जो रिफंड है मिलेगा। अब लोगों ने कहा कि भाई 150 से 300 दिन टीए एनएफटी वालों ने बोला, वो तो जी डेविड ने बोला। ओ भाई डेविड की टीए एनएफटी है, डेविड 2-3 साल से तो उसको रन कर रहा है। ये सिर्फ आप लोगों के बच्चों के लिए, ये चुन्ने मुन्ने बच्चे जो उनकी पहली एप्लीकेशन है, जिनको कुछ पता भी नहीं है, ये उनके लिए है कि भाई डेविड अलग के टीए एनएफटी अलग है। हमारे लिए डेविड की ही टीए एनएफटी और डेविड सब कुछ है, ठीक है। कल को डेविड अपना नाम चेंज करके आ जाएगा, आपने कहना हमने तो कहा था ना कि डेविड के लेना देना, वो सिर्फ भाई आपकी आंखों के आगे धूल है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है हमें जो अच्छी न्यूज़ है वो जल्द मिल जाएगी।